दोस्तों सभी को राधे राधे। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि भाई मुझे ये समझ में नहीं आता, अभिषेक भैया ने जो वो सिस्टर हैं उनको गोद लिया है, मतलब गोद लेने का मतलब कि चैनल मैनेज करना उनका, अगर उनका साथ दिया है तो उस पर कई लोग ऐसे हैं जो भाई भड़क रहे हैं। ऐसा क्यों है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अभिषेक भैया उन्हें पहले से जानते थे या इसमें कोई साजिश है क्या नहीं है, वो पूरी सच्चाई मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये समझ में नहीं आ रही है कि अगर अभिषेक भैया पहले से उन्हें जानते होते, उन सिस्टर को गोद लिया है जिनको, तो भैया पहली बात तो वो जानते नहीं थे, ठीक है। अगर वो जानते भी होंगे तो कौन सी बड़ी बात है, कोई गलत बात हो गई है, कोई गलत काम कर दिया क्या, अभिषेक भैया ने कुछ गलत कर दिया? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो 5 लोग सिलेक्ट किए थे, मतलब 5 पर्ची जो ली गई थी, ठीक है, 5 पर्ची में से कोई ना कोई तो पर्ची खुलती, ऐसा तो है नहीं कि भैया पर्ची नहीं खुलती। वो सिस्टर ना खुलती, कोई और खुलती पर्ची, ठीक। उसमें हो सकता कोई बहन भी निकल सकती, कोई भाई भी निकल सकता, ठीक। तो भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कुछ लोगों को इतना मिर्ची क्यों लगी है कि भैया अभिषेक भैया उन्हें पहले से जानते थे, ये वो फलान ढिमकान। और भैया एक लोग जो दीदी हैं, सिस्टर हैं या आंटी हैं, जो भी, मैं नहीं जानती हूँ, मैं तो सिस्टर ही करके उनको बोलूँगी, संबोधन करूँगी। सिस्टर हैं, पार्लर वाली सिस्टर, उनके बारे में बात करना थोड़ी सी चाह रही हूँ कि वो ये बोल रही थी कि मतलब अभिषेक भैया ने अभिषेक भैया ने और शिवानी ने एक गरीब की रोटी छीनी है और दूसरे गरीब का साथ दिया है। तो मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि सिस्टर आप बिल्कुल परेशान मत हो। देखो आपने थोड़ी सी गलती की, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो। आपने क्या गलतियाँ की हैं? देखो आपके, अगर पार्लर पे शिवानी आई थी, ठीक है, तो आपको बहुत गर्व होना चाहिए था कि मतलब इतनी बड़ी क्रिएटर हमारे पार्लर पे आई है। और अगर आप उससे अच्छे से बात करती, अच्छे से इज्जत देती, मान सम्मान करती, तो भाई आप बहुत आगे जाती, बहुत आगे जाती। लेकिन आप दूसरों के कहने पे अपनी खुद वो करी हो। जो आज आप रो रही हो ना सिस्टर, वैसे मैं किसी को रोते हुए नहीं देख पाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है। और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि भैया आपको भगवान खूब तरक्की दे, आगे बढ़ो, आप बहुत आगे जाओ, क्योंकि आप भी मेहनत करती हो, मेहनत करके खाती हो, सभी लोग मेहनत करके कमाते खाते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इस बात का बुरा लगा, बल्कि मैं दोस्तों क्या बताऊं कि इन सिस्टर का मैं सपोर्ट भी करती हूँ, हाइप वगैरह भी इनको दे देती हूँ। क्यों दे देती हूँ, इसका रीज़न क्या है मैं आप लोगों को बता दूँ। इसका रीज़न ये है, मैं किसी गरीब को परेशान नहीं देख पाती हूँ। मतलब इंसान गरीब हो चलेगा, लेकिन दिल से अमीर होना चाहिए। इन सिस्टर की गलती क्या है, इनके अंदर थोड़ा दिमाग नहीं है। अब कहो तो कुछ लोग ये बोलेंगे तुम्हारे अंदर क्या ज़्यादा दिमाग है? नहीं मेरी बड़ी बहन, मेरे बड़े भाइयों, मेरे अंदर दिमाग ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर मुझे कोई गलत बोलने के लिए बोले ना कि तुम दूसरे के लिए गलत बोल दो, तो भैया मैं दूसरे के कहने पे ये सब नहीं कर पाऊँगी। मेरे खुद के अंदर दिमाग होना चाहिए कि मुझे क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मुझे इतना तो पहचान पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अपने दिमाग से चलती हूँ मैं, किसी के बहकावे में नहीं, ठीक। दूसरी चीज़, इन पार्लर वाली सिस्टर ने क्या किया, ये गलत नहीं थी कई जगह पे, जैसे ये बता रही हैं। देखो सामने तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन वीडियो के माध्यम से पता चला कि ये बोल रही हैं पार्लर वाली सिस्टर कि मैं गलत नहीं थी, मुझसे लोगों ने बुलवाया। तो मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपसे लोगों ने बुलवाया तो आपने क्यों बोला? आप ये भी बोलती हो एक तरफ से कि मैं उस टाइम बेवकूफ़ी कर गई, तो यही तो बहन गलती की है आपने। इसी का तो आज आपको ये सब देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिला, भगवान ये दिन किसी को ना देखने को मिले। जो आप ये कह रही हो ना कि अभिषेक भैया ने उनका साथ दिया, उनको पहले से जानते थे, ये वो फलाना, वो तो फेमस पहले से थी, तो उनको क्या फेमस किया अभिषेक भैया ने। और दूसरी चीज़ आप ये बहुत गलत बोल रही हो कि मतलब अभिषेक भैया उनके यहाँ इसलिए उन्होंने गोद ले लिया कि पड़ोस का मामला है, तो ये है ज़रा देर में चैनल को देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जो भी है, ठीक है। चैनल को देखना कहने का मतलब, या वीडियो बनाना। और कहीं अगर किसी को गोद लेते तो दूर कोई होता तो उसके यहाँ जाना पड़ता, दूरी तय करनी पड़ती, ये वो फलाने ढिमकाना आप जो बोल रही हो। तो मेरी बड़ी बहन, मैं इज्जत के साथ रिस्पेक्टफुली सबसे बात करती हूँ
मैं कमेंट्स भी करती हूँ तो बहुत सोच समझ के करती हूँ। मैं जल्दी किसी को कमेंट्स, पहली बात मेरा क्या रहता है, कमेंट्स करती नहीं हूँ जल्दी, और करती भी हूँ अगर तो गलत कमेंट्स नहीं करती हूँ मैं। मेरा ये रहता है, मैं बहुत सोच समझ के करती हूँ, और करूँगी तो अच्छा कमेंट्स करूँगी, नहीं तो भाई गलत करने का बिल्कुल भी मैं नहीं सोचती हूँ। क्योंकि मेरे एक कमेंट से किसी का दिल दुखे वो मुझे बहुत गंदा लगता है। हाँ, ये चीज़ अलग है, मैं समझा सकती हूँ अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है। हो सकता है मैं, ऐसा नहीं कि फ़र्ज़ी आईडी, मैं कोई फ़र्ज़ी आईडी नहीं बनाई हूँ, कुछ नहीं, मेरी जो भी है ओरिजिनल आईडी से कमेंट्स करती हूँ, मेरा ओरिजिनल आईडी है, मैं कोई फेक वगैरह कुछ नहीं बना रखी हूँ। ठीक है दोस्तों, कई लोग मैंने देखे हैं फेक आईडी बना रखे हैं ओनली कमेंट्स करने के लिए, लेकिन भैया वो इंसान ये नहीं सोचते हैं कि यार एक कमेंट्स करने से किसी का कितना दिल दुखता है। लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ है, मैं बोलूँगी जो भी मुँह पे बोलूँगी, नहीं तो भैया नहीं बोलूँगी, मेरा तो ये रहता है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये बोलना चाहूँगी कि पार्लर वाली दीदी को, अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहती हो तो अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, आप अपनी गलती को एहसास करो। ठीक है, आप जो बार बार ये बोल रही हो ना कि अभिषेक भैया, आज भी रियलिटी बता रही हूँ दोस्तों, इन्होंने आज की वीडियो में जो बोला ने, सिस्टर ने बहुत गलत बोला कि मतलब अभिषेक भैया ने उनको इसलिए गोद लिया कि पास में रहती हैं तो वीडियो बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, और दूर कोई रहता तो इतना वीडियो बनाना आसान नहीं है। तो अभिषेक भैया को क्या लालच है, कोई लालच है? अभिषेक भैया उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें कोई लालच नहीं है। इतना बड़ा वो सोच रही हो ना, आलंछन लगा रही हो आप कि इस वजह से कि मतलब दूर रहते, तो भैया दूर हो या पास हो दोस्तों, वो तो हेल्प कर रहे हैं ना, ना कि किसी से पैसे ले रहे हैं। उन्हें कोई पैसे दे तो रहा नहीं है, बल्कि वो तो सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे को। तो इसलिए सिस्टर थोड़ा सोच समझ के बोला करो। बहुत ये चीज़ बुरी लगी मुझे कि यार आप अभी भी गलत बोल रही हो, फिर 4 दिन बाद आप ये कहोगी मुझे किसी ने भड़काया था कि मतलब ऐसे ऐसे बोलो शिवानी के बारे में, अभिषेक भैया के बारे में। तो आपके अंदर खुद ही दिमाग होना चाहिए ना मेरी बड़ी बहन, आप मुझसे बहुत बड़ी होंगी एज में, आपके अंदर दिमाग होना चाहिए कि मुझे क्या बोलना है, सही गलत का आपको खुद डिसीजन लेना है। और आप एक तरफ से ये भी बोल रहे हो शिवानी ने मेरे साथ इतना गलत किया है, तो वो ऑडियंस अगर चाहे तो मतलब ये चीज़ बुलवा दे शिवानी से, वो चीज़। तो ऑडियंस जब बुलवा देना, जब आप अपनी गलती को स्वीकार करो, आप अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं कर रही हो। हम सब मिलके शिवानी को समझाते भी कि चलो यार गरीब हैं, कोई बात नहीं, इनको जाने दो, लेकिन आप अपनी गलती को एक्सेप्ट भी तो नहीं कर रही हो। आप बार बार शिवानी को ही गलत बता रही हो। सोचने वाली बात ये है, हैरान कर देने वाली बात ये है दोस्तों कि वो इतनी बड़ी क्रिएटर होते हुए इनके पार्लर में अगर गई है ना, तो इनको बड़ा गर्व होना चाहिए था, खुशी होनी चाहिए थी कि भैया आज मेरे पार्लर में मतलब शिवानी आई है, मतलब कितनी बड़ी वो क्रिएटर है। और आपके पार्लर में जब वो घुसी है तो आपको मान सम्मान इज्जत देनी चाहिए थी उसको। और वैसे तो अपने घर में कोई भी आ जाता है इंसान, दुश्मन भी आ जाता है ना, उसको भी मान सम्मान दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, ऐसे भगाया नहीं जाता है। और वो तो इतनी बड़ी क्रिएटर थी, कोई दुश्मनी थी आपसे, कोई दुश्मनी नहीं थी उसकी, लेकिन आपसे अगर जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो कहते हैं ना उसी टाइम आपको छोड़ देना चाहिए। जो पार्लर वाली सिस्टर है ना, इन्हें गर्व होना चाहिए था इस बात का कि इतनी बड़ी क्रिएटर हमारे पार्लर में आई है, इज्जत देना चाहिए था, मान सम्मान देना चाहिए था, आप बहुत आगे जाती। बल्कि शिवानी से आप प्यार से बोलती ना, इज्जत देती आप, वो खुद आपको वायरल कर देती इज्जत के साथ, लेकिन आपको बेइज्जत के साथ वायरल होने का भूत सवार था। आप इज्जत के साथ वायरल भी होती। दूसरी चीज़ ये है, आपका काम काज जो है ना पार्लर, बहुत आज चलता, बहुत चलता है, रियलिटी बता रही दोस्तों ये है, अगर अभिषेक भैया उन्हें जानते भी हैं तो किसी गरीब की मदद करना क्या गलत बात होती है? एक लेडीज़ कितना स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में, उनके हस्बैंड है, उनका एक्सीडेंट हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो भाई वो नहीं कमा खा सकते हैं अपना, तो उनकी मैडम है जो, वो सिस्टर हैं, वो अपना जो भी है, ठीक है, अपना मेहनत करके खा रही हैं, जो है वो रिक्शा चला के जो भी अपना कर रही हैं, बैटरी वाला जो रिक्शा रहता है दोस्तों, उससे अपना जीवन यापन अपने बच्चों का कर रही हैं। तो अगर अभिषेक भैया ने इनकी मदद करती तो क्या गुनाह करती है? मुझे ये समझ में नहीं आता। तो भैया पार्लर वाली सिस्टर को इतना मिर्ची क्यों लग रही हैं भैया? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, नहीं लगनी चाहिए मिर्चें इतनी। आप ये धैर्य रखो कि भगवान हमारी भी सुनेंगे। जब सबका भला करो तो अपना भला जरूर होता है, मेरी बहन ये बात मानो।
पहले सबका भला सोचना चाहिए, उसके बाद अपना भला सोचना चाहिए। मैं रियलिटी बता रही हूँ दोस्तों। आज तो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी, ठीक है, खाली ओनली शॉर्ट डालती थी, तब की बात कर रही हूँ मैंने कितने लोगों का भला किया, ये आप मैं प्रूफ के साथ बोल सकती हूँ ये चीज़, कितने लोगों का भला किया। तो क्या मैं उनसे ये बोलने जाऊँगी मैंने आपका सपोर्ट किया, आपने मेरा क्यों नहीं किया? भाई अपना अपना मन है, अपनी अपनी मर्जी है, हम किसी से नहीं बोल सकते कुछ भी। दूसरी चीज़ ये है कि भैया हम आज चलो वीडियो बनाते हैं, ठीक दोस्तों, और शॉर्ट की भी बात छोड़ो, जब हम शॉर्ट भी नहीं बनाते, मतलब मेरा कोई चैनल नहीं बनाता, उससे पहले भी मैंने कितने लोगों का सपोर्ट किया, क्योंकि मैं गरीब इंसान का बहुत सपोर्ट करती हूँ। मेरा एक ये रहता है, गरीब हो इंसान लेकिन दिल से अमीर हो, ऐसा नहीं कि गुटखा भौजी की तरह गरीब का ढोंग रचे घूम रही। गरीब तो है लेकिन शिवानी की वजह से आज पहचान मिली है, ठीक, शिवानी की वजह से आज छवि मिली है। जैसे गुटखा भौजी है, बाधा है, ठीक, गरीब तो बन रही है लेकिन बदनाम शिवानी को कर रही हैं। जिस लड़की की वजह से आज तुम जानी जा रही हो, एक लड़की शिवानी की वजह से जानी जा रही हो, उसकी लड़की की वजह से छवि मिली है, ठीक है, उसकी वजह से रोजगार मिला है, तो यार उसको बदनाम क्यों कर रही हो? तो भैया कौन है, सोचने वाली बात है। सपोर्ट इंसान पैसे से भी उस इंसान को करता है जो इंसान उस लायक होता है। और दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि जो वो सिस्टर को गोद लिया अभिषेक भैया ने, तो कोई गुनाह नहीं किया है। अगर भैया एक बात बताओ, पैसे से मदद करना ही मदद मानी जाती है क्या? सबसे बड़ा पुण्य का काम ये होता है कि अगर आपने, जैसे वीडियो देखने में दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक, किसी को लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर किसी की वीडियो को लाइक कर देंगे, कोई पैसा लगता है? कोई पैसा नहीं लगता है। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी, उनको बहुत सपोर्ट करो, क्योंकि भैया उनको इस टाइम प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। पहले मुझे लग रहा था कि जो अमित भैया हैं उनकी पर्ची भी, उनका भी नाम आया था पर्ची में, लेकिन मुझे अब ये सोच के लगा कि चलो उनको इतना ज़रूरत नहीं था जितना इन सिस्टर को ज़रूरत था, क्योंकि वो भैया तो जेंट्स हैं, कमा के खा सकते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ वो भैया रिएक्शन बहुत अच्छा देते हैं, अच्छी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, रियलिटी बता रही हूँ मैं, उनका बहुत सपोर्ट करती हूँ। लेकिन इस टाइम इन सिस्टर को ज़्यादा ज़रूरत है। जो वो जिनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, जो भी लाचार हैं बेचारे, नहीं कुछ कर सकते हैं अपने बच्चों का जीवन यापन, वो जो सिस्टर हैं जिनको अभिषेक भैया ने गोद लिया, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो अभिषेक भैया ने उनका अगर सपोर्ट कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? दूसरी चीज़, पर्ची भाई जो जिसके हाथ में आ जाती, अब दूसरी पर्ची भी आ सकती थी हाथ में, दूसरी पर्ची भी तो आ सकती थी हाथ में। तो क्या हुआ, गरीब की मदद कर दिया, उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया? भाई अगर किसी की गरीब की मदद कर दिया तो गुनाह तो नहीं कर दिया ना, किसी का खून तो कर नहीं दिया। जो इतना ज़्यादा उनको भैया सुना रही हैं, कुछ कहने की नहीं। कुछ दोस्तों लोग हैं इतना सुना रहे हैं ना कि क्या ही बताएं, मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे इतना गंदा लगा ये चीज़ कि एक इंसान अगर मदद भी कर रहा है ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जीना दुश्वार कर देते हैं कि भाई इंसान मदद क्यों कर रहा है। और दोस्तों रियलिटी बताऊँ ना, शिवानी और जो वो सिस्टर हैं जिनको अभिषेक भैया ने गोद लिया है, ठीक है, उस सिस्टर के साथ वो ऑटो में जो रिक्शा रहता है बैटरी वाला, उसमें जो एक वीडियो शॉर्ट डाली थी, वो दोस्तों मैंने 4 से 5 बार वीडियो देखी होगी कम से कम, मुझे इतनी अच्छी लगी वीडियो। और भैया शिवानी और उनकी दोनों बहनों की खूबसूरत जोड़ी भी लग रही है अच्छी। बस उन बहन को ये बोलना चाहती हूँ मैं, जो इनको अभिषेक भैया ने गोद लिया है, कि कभी भी कोई भी भड़काए आपको भड़कना नहीं है, क्योंकि अभिषेक भैया आपको नहीं मिल गए, भगवान मिल गए एक तरह की। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी आप गंदगी मत दिखाना, कुछ भी हो जाए, ठीक, क्योंकि भैया अभिषेक भैया ने आपको गोद लिया है ना, तो अभिषेक भैया और शिवानी की इज्जत को बचा के रखना हमेशा। क्योंकि आप को कोई भी, जब भी आप देखो, अब आप इस टाइम पे बहुत तेज़ी से वायरल चल रही हो, तो अभिषेक भैया के ही नाम से जानी जाओगी कि अभिषेक भैया ने इनको गोद लिया था, इसलिए आज ये यहाँ तक पहुँची हैं। हर इंसान यही कहेगा कि अभिषेक भैया और शिवानी ने इनको गोद लिया था, इसलिए आज यहाँ तक पहुँची हैं, उन लोगों ने इनकी किस्मत बदल दी। तो अभिषेक भैया और शिवानी का नाम खराब मत करना मेरी बड़ी बहन, मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और कुछ गलत बोला तो उसके लिए माफ़ करिएगा मुझे। तो यही चीज़ है, मैं तो सबसे यही बोलना चाहती हूँ
कि जिनको अभिषेक भैया ने गोद लिया है उन बहन को खूब सपोर्ट करो, जिससे वो अपना बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सकें, क्योंकि उनको इस टाइम पे सपोर्ट प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब तो अपने कमा खा सकते हैं, लेकिन वो बेचारी अभी बेसहारा है। बेसहारा का मतलब जान सकते हो कि उनके हस्बैंड जो भैया हैं, भाई साहब हैं, ठीक है, वो बेचारे कौन सी हालात में हैं। तो यही चीज़ है, तो वो कम से कम उनके अंदर इतना इंसानियत है, अपने हस्बैंड को खिला रही हैं वो कमा के। ये भी बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, बहुत बड़ी बात होती है। जब उनके आंसू निकले थे ना, तो रियलिटी बता रही हूँ, उनकी वीडियो देख के मेरे आंसू आ गए थे। और शायद ही कोई ऐसा होगा जिनकी आंखों में आंसू ना आए हो, शायद ही कोई ऐसा होगा, पता नहीं वो कौन से पत्थर दिल का इंसान होगा जिसके आंसू ना आए हो वीडियो देख के, जिनको अभिषेक भैया ने गोद लिया है। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया ना कि क्या ही बताऊँ, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए पार्लर वाली सिस्टर, प्लीज़ आप इतना परेशान मत हो, भगवान आपकी भी सुनेगा, आप बहुत आगे जाएंगी। लेकिन आपको एक शर्त माननी होगी। सिर्फ से मैं इतना बोलना चाहूँगी कि आप बहुत आगे जाएंगी, आप परेशान मत हो, क्योंकि मेरे को रोती हो ना, तो रोते हुए भी मैं नहीं देख पाती हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप देखो, दूसरे को बढ़ते हुए हमेशा खुश देखो, हमेशा लाइफ में खुश रहो। दूसरा आगे बढ़ रहा हो ना, तो सबसे पहले आपको खुशी होना चाहिए कि चलो सामने वाला इंसान बढ़ रहा, मैं नहीं बढ़ी तो क्या हुआ, दूसरा तो बढ़ रहा है। कभी किसी को देख के जलन नहीं होना चाहिए। जिस इंसान के अंदर ईर्ष्या भाव जलन है ना, वो इंसान लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। जिस इंसान के अंदर ये रहेगा कि भाई हमारा बाद में भला हो, पहले दूसरे का भला हो, वो इंसान आज नहीं तो कल लाइफ में सक्सेस ज़रूर होगा। यह चीज़ आप नोट कर लेना। पार्लर वाली सिस्टर, मैं आपसे बोल रही हूँ, ये चीज़ नोट कर लेना आप मेरी। दूसरी चीज़ आपसे इतना बोलना चाहूँगी कि आपने जो भी गलतियाँ की हों, ठीक है, दूसरे के कहने पे शिवानी को बुरा भला बोला, जो भी आप ठीक है किया, तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, ठीक है। ये बार बार मत बोलो कि शिवानी ने मेरे साथ गलत किया, ठीक है। देखो वो एक बहुत बड़ी क्रिएटर है, ठीक है, आपकी उसमें पार्लर में आई है, तो आपको मान सम्मान इज्जत के साथ अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब बात जो हो गई है उस बात को बढ़ाना नहीं है, बल्कि बात को ख़त्म करना है। मैं तो यही बोलना चाहूँगी, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप अपना भविष्य आगे बनाना सिस्टर, अगर आप आगे अपना भविष्य बनाना चाहती हो, तो आप गलती एक्सेप्ट करो। बार बार देखो वही बात को दोहराना, बार बार उसको टॉर्चर करना, बार बार शिवानी को गलत बताना, अभिषेक भैया को गलत बताना, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि आई थिंक मेरी समझ से कि वो लोग इस टाइप के इंसान हैं, अभिषेक भैया और शिवानी, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मैं जानती हूँ, सबका मदद करते हैं। पार्लर वाली दीदी, आपको इतना और बोलना चाहूँगी कि आप जब भी ऑफिस में गई होंगी, तो अभिषेक भैया ने आपको बाकायदा इज्जत दी होगी, बाकायदा इज्जत दी होगी। आपको कभी इस तरह से नहीं कि आपने, जबकि शिवानी के साथ कितना गलत बोला, कितने गलत शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन फिर भी आप ऑफिस में जाती हो तो बाकायदा आपको इज्जत के साथ इज्जत मिलती है। सोचने वाली बात है। आपने खुद वीडियो में दिखाया था कि कृष्ण जी की, राधा जी की जो मूर्ति मिली थी, ठीक है, वो अभिषेक भैया ने जो दी थी आपको, कृष्ण राधा की। तो सोचने वाली बात है कि आपको खुशी होना चाहिए कि मुझे वो लोग कितना इज्जत देते हैं, फिर भी वो लोग इज्जत देते हैं। तो इसलिए गलत अफवाह ना फैलाएं और बहुत आगे बढ़ें। मैं तो यही कहूँगी कि बहुत आगे जाएं आप। बस शिवानी की, अभिषेक भैया की बुराई करना बंद करिए। जो हो गया वो कहे हुए शब्द कभी वापस नहीं आएंगे। अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो, बस इतना ही बोलना चाहूँगी। अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो माफ़ करिएगा मुझे।